स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बेटा क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्लास 10th के बच्चों के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं एंड इट्स अ टाइम कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए खुद को, ठीक है। क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम दे करके पढ़ के ओवर बर्डन हो गए, ओवर स्ट्रेस आउट हो गए। क्लास 12th का एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्लास 12th का एग्ज़ाम अभी होना, कुछ पेपर्स बाकी रह गए, मेन पेपर्स तो सबके हो गए। ज़्यादातर बच्चे जिनके पेपर थोड़े से डिफ़िकल्ट गए हैं, बुरे गए हैं, वो थोड़ा सा मॉडरेशन ग्रेस को लेकर के डाउट में रहते हैं। तो बेटा आप सीबीएसई के खुद के साइट पे ये देखो जा कर के मॉडरेशन पॉलिसी, जो क्लास 12th फिजिक्स है और क्लास 12th केमिस्ट्री है, क्लास 12th मैथ्स है, इसमें खास करके क्लास 12th फिजिक्स, इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आई है, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये खास सीबीएसई के वेबसाइट पे डाली हुई है कि किस तरीके से जो पेपर डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि लेवल सेट 3 वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन फिजिक्स, क्लास 10th में भी मैथ्स पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, देन साइंस पेपर में भी काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आई। तो बेटा यहाँ पे ये नियम यही कहता है कि मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई ने, आप देखो सीबीएसई की वेबसाइट पे ही है, इट विल लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंस, यानी कि हर सेट में जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इट विल मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन द करेंट ईयर। आपका परसेंटेज अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत डिप हो रहा है ना, बहुत घट रहा है, तो भी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। इट कॉम्पेंसेट्स द कैंडिडेट फॉर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पेपर मान लो तीनों सेट का डिफिकल्ट है, ठीक है, वन सेट हैज़ टू बी द हार्डेस्ट, है ना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एक सेट होगा। लेकिन अगर सपोज सेट 1, 2 और 3, जैसे फिजिक्स में क्लास 12 के बच्चे बता रहे हैं सभी का डिफिकल्ट था, थर्ड बीइंग द टफेस्ट वन, तो ऐसे केसेस में भी तीनों ही सेट के बच्चों के मार्क्स अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट कॉम्पेंसेट्स द वैगरीज एंड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो आप लोग टेंशन फ्री होके आराम से रहो। आपने अगर अटेम्प्ट्स ले लिए हैं थोड़े बहुत, तो आपको डरने की नीड नहीं है। 10-15 नंबर का भी जो बच्चा फिजिक्स में खास कर करके आया है, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी और आपको पास किया जाएगा। सो यूनिफॉर्मिटी बनाई जाएगी, ठीक है। इट ब्रिंग्स पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ना, जो कहते हैं कि पेपर ईयर ऑन ईयर अगर डिफिकल्ट हो रहा है, जैसा कि सीबीएसई इज एक्सपेरिमेंटिंग, तो पेपर डिफिकल्ट हो रहा है, तो वहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी 100% लगेगी, ठीक है। और जो स्कूल्स हैं दे ऑल्सो सेंड द फीडबैक, सारे स्कूल्स फीडबैक भेजते हैं सीबीएसई को। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना, उनकी ड्यूटी होती है कि हर बच्चे का कितना अटेंडेंस लगा, एवरीथिंग दे हैव टू सेंड। और सीबीएसई को ये बात पता चल चुकी है कि कुछ पेपर बीइंग टफ हर साल होता है बेटा, हर साल कुछ ना कुछ पेपर जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। और इसीलिए सीबीएसई ने ये रूल बनाया हुआ है कि हर सेंटर से इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है सीबीएसई के ऑफिशियल्स तक, कि पता चले कि एक्चुअली कितने सेंटर्स में किन किन सेट में बच्चों को डिफ़िकल्टी हो। फिर वो अपने टीम के लोगों को बिठा करके मॉडरेशन पॉलिसी डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग 8-8, 9-9 नंबर भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मॉडरेशन पॉलिसी 100% लगेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके बाद देखो कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन प्रोसेस इस बार चल रही है। इस बार डॉक्टर सनियम बरदास खुद ही बहुत ही अलर्ट मोड में है एंड जितने भी स्किल्ड टीचर्स हैं जो मोर इफ़िशियंट हैं, हर स्कूल से उन्हीं टीचर को बुलाया जा रहा है कि कॉपी चेकिंग में कहीं टीचर की तरफ से गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। एक सेंटर पे 4-4 इवैल्यूएटर्स हैं जो चेक कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, जो एवरेज है उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए, जो टॉपर है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स ना मिल जाए। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर, वेल बैलेंस्ड, ठीक है। और कॉपी चेकिंग लीनियंट भी हो रही है, लेकिन बात वही है कि कॉपी बस खाली ना छूटे। अगर आपने खाली छोड़ा है, बिल्कुल ही गलत लिख दिया है, तो फिर दिक्कत है, बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं है। ओके, टेकिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस, कि एक क्वेश्चन है क्लास 12th में 20 मार्क्स का सही हो रहे हैं, 6 और चाहिए। अच्छा, आप मैथ्स की अगर बात करें, जैसे 20 आपके आ रहे हैं, 6 चाहिए बेटा, 6 मार्क्स तो आपको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट लेने पे ही टीचर दे देगा आपको, विदाउट इवन मॉडरेशन एंड ग्रेस आपको टीचर 26-27 तक आपको ले जाएगा। सो डू नॉट वरी। क्या एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर मिल जाएगा अगर एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा? हाँ बेटा, आपने अगर 6 सब्जेक्ट लिए हैं ना, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको, आप 10th में हो 12th में हो, यू हैव टू पास ओनली इन 5 सब्जेक्ट्स। अगर बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास है ना, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट कहता है कि आप पास हो, ठीक है। लेकिन मान लो कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ गई,
अगर आ गई तो आप पास तो हो, लेकिन वो हो जाएगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ कि आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट है, वो एक मैंडेट नहीं है। आप ओवरऑल पास हैं, आप अगले साल कोई अब जो कमिंग सेशन है उसमें आप अपने हिसाब से कोर्स परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि सपोज कि कोई बच्चा 10th में ही है, उसकी साइंस में आ गई है कंपार्टमेंट, आपको साइंस स्ट्रीम ही चूज़ करना है, सपोज आपको साइंस लेना है, तो आपको ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है, बायोलॉजी लिया हुआ है, इंग्लिश है और सपोज आईटी है, तो अगर मान लो कि कोई बच्चा बायो में किसी की लग गई है कंपार्टमेंट, तो आईटी से वो रिप्लेस होके अगर 5 सब्जेक्ट्स में पास है तो बच्चा पास है। लेकिन अगर बायो में लगी है तो आप मैथ्स वाले कोर्स परस्यू कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हो, या इंजीनियरिंग के अलावा जो भी कोर्सेज हैं जिसमें मैथ्स फिजिक्स चाहिए वो आप ले सकते हो। बट सपोज करो कि कोई बच्चा मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई, बायो में वो क्लियर है, तो मैथ्स में आ गई है तो आप बायो वाले कोर्सेज ले सकते हो, जैसे नीट में जा सकते हो, बायो केमिस्ट्री जो भी कोर्सेज है, माइक्रोबायोलॉजी, वो सब कर सकते हो, लेकिन मैथ्स रिलेटेड कोर्स नहीं कर सकते हो। अगर करना चाहते हो तो आपको फिर उन सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट जो 1 महीने बाद एग्जाम होगी उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स द रूल। पास हो आप, लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट को परस्यू करना है जिसमें कंपार्टमेंट है तो फिर आपको कंपार्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो यू कैन मूव अहेड, ठीक है। नेक्स्ट, आई लॉस्ट ऑल होप्स टू गेट गुड परसेंटेज। बेटा वेट, हैव पेशेंस, आपने एग्जाम दे दिया, आपने जितनी मेहनत करनी थी, कम ज़्यादा एवरेज, यू हैव डन इट, इट्स डन। अब आप अपने हिसाब से, इस बार अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं कि आई हैव टेकन अटेम्प्ट्स, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स बताते हैं कि अटेम्प्ट्स नहीं लिए हैं। उसी तरीके से जो टीचर्स जो कॉपी चेकिंग पैनल में है, वो ज़्यादातर टीचर्स का यही कहना है कि कॉपी चेकिंग अच्छी जा रही है, बहुत कम बच्चे हैं जिनके नंबर ख़राब आ रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ईयर ऑन ईयर अब बच्चों को भी समझ में आने लगा कि अटेम्प्ट लेने में नुकसान नहीं है, है ना। आप नहीं अटेम्प्ट लेके आओगे तो वहाँ पर वो 0 ही देंगे, आप लेके आओगे तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट लेके आए हैं। उसके बाद बेटा सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लगा रखी है, सीबीएसई में ग्रेस मार्क्स की भी प्रावधान है, और कॉपी चेकिंग इज़ एक्चुअली लीनियंट। आप में से खुद कुछ बच्चे मैसेज करोगे जब रिजल्ट आएगा तो कि मैम आप सही कह रहे थे, मार्क्स तो ज़्यादा ही मिलते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलते हैं। प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स काटे जाते हैं, स्कूल जानबूझ के काटता है कि बच्चों का जो दिमाग है ना, वो बच्चे, आप हो तो बच्चे ही, आप फिर और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हमें तो सब आता है, तो इसीलिए प्री बोर्ड में ढूंढ ढूंढ के मार्क्स काटे जाते हैं। तो प्री बोर्ड से 7-8% अप आपका बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स आता ही आता है ऑन एन एवरेज। तो डोंट लूज होप, लेट द एग्जामिनर डिसाइड आपके कितने नंबर आने, क्या आ रहे हैं, और जो मार्क्स आए विच इज़ गुड। आपके पास इंप्रूवमेंट का ऑप्शन होता है, अगर लग रहा है कि नंबर कम है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके मार्क्स अप करवा लो। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आप, मतलब ऐसा सेशन होता है कि फर्स्ट टाइम बोर्ड हो रहा है हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है, ईयर ऑन ईयर होता जा रहा है। तो इट्स ओके टू गेट लेस मार्क्स, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। आप में अगर हिम्मत है, आप में अगर, इफ़ यू आर अ हसलर, तो आप हसल कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, चांसेस बहुत मिलते हैं। इफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, इन 3 मार्क्स क्वेश्चन आई रोट फॉर्मूले, डायग्राम एंड सम स्टेटमेंट, टीचर बेटा आपको 3 भी दे सकता है ऐसे में, ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया है 3 मार्क्स में तो 3 भी दे सकता है, और मिनिमम 2.5 तो टीचर आपको देगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे 9-10 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में। बेटा फिजिक्स में ना मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, मॉडरेशन पॉलिसी लग के आप पास हो जाओगे, सो डोंट वरी। क्लास 10th में और जिन क्वेश्चंस में फिगर दिया हुआ है, अगर बना दिया है, हाँ बेटा फिगर के मार्क्स तो मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट योर जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस है, अबाउट द रिजल्ट। सो डू नॉट वरी, हैव पेशेंस एंड स्टे पॉजिटिव।